नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुबोध कुमार गुप्ता है और आज मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से आप सभी प्याज के किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ में हमारे मुख्य अतिथि श्री एसके त्यागी जी हैं, जो हमारे केवीके खरगोन मध्य प्रदेश में सीनियर हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी किसान भाइयों के लिए एक ऐसा तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को उत्पादन में वृद्धि मिलेगी और जो सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार की, उसका निदान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि सर, अभी क्या समय आ चुका है कि हमारे प्याज के किसान भाई प्याज की खेती शुरू कर सकें, बीज को अपने खेत में डाल सकें? मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर जहाँ भी किसान प्याज उगाते हैं, वहां पे दो सीजन में मुख्य रूप से प्याज उगाते हैं, खरीफ सीजन और रबी सीजन। तो खरीफ सीजन की लगभग 15 से 20 दिन बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और जो रबी का सीजन है वो शुरू होने वाला है। और 1 नवंबर से किसान क्यारियों में नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों की बुआई करना शुरू कर देते हैं और 45 दिन बाद वो नर्सरी तैयार हो जाती है और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में किसान खेत में प्याज की रोपाई करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खरपतवार जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी सभी फसलों में, प्याज में भी, तो क्या खरपतवार नियंत्रण जो है वो क्यों जरूरी है? देखिए, खरपतवार से सभी फसलों में नुकसान होता है, लेकिन प्याज में खरपतवारों से अधिक नुकसान होता है। उसका कारण है कि वो उनकी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम रहती है। सामान्यतः प्याज को पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। इतने पास लगाने पर कुल्पा या डोरा किसान नहीं चला पाते, तो सिर्फ निंदाई एक ऑप्शन रहता है। और मजदूर बहुत महंगे होने के कारण किसान इतना लगा नहीं पाता, जिसके कारण खरपतवारों से प्याज में 40 से लेकर 80% तक उपज में कमी देखी गई है। सर, क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर हमारे किसान भाई अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाते, तो उत्पादन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? क्या फसल की क्वालिटी, गुणवत्ता पे भी कोई इसका फर्क पड़ता है? जैसे कि मैंने बताया कि प्याज में खरपतवारों से काफी नुकसान होता है। जो अनुसंधान के आंकड़े हैं उसके अनुसार प्याज में खरपतवारों से 40 से लेकर 80% तक नुकसान का आकलन किया गया है। और ये नुकसान खरपतवारों की डेंसिटी और उनकी कॉम्प्रेशन की स्टेज पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा रोपाई के 15 से 60 दिन के बीच में यदि खेत में खरपतवार है, तो ये क्रिटिकल स्टेज है बीड और क्रॉप के कंपटीशन की। तो इस समय 15 से 60 दिन की बीच की अवधि में सबसे अधिक उपज पे नुकसान होता है, जिसके कारण उपज भी कम होती है और जो बल्ब की क्वालिटी है वो खराब होती है और बल्ब भी छोटे साइज के बनते हैं। सर, अगर हम खरपतवार की बात करें तो कितने प्रकार की जो है खरपतवार हमारे प्याज की फसल में देखी जाती है? देखिए, सामान्यतः खरीफ के खरपतवार अलग है, रबी के अलग है, लेकिन यदि हम कैटेगराइज करें तो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते हैं। जिसमें दूब है, हिरनखुरी है, मोथा है, दूधी है, कानबुलस आर्बेंसिस है, साइनोडान डेक्टोलान है। इस तरह के कई तरह के खरपतवार जो सकरी पत्ती के भी होते हैं और चौड़ी के भी होते हैं, दोनों तरह के खरपतवार प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सर, अभी ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो जो हमारे किसानों के द्वारा जो इस्तेमाल की गई पद्धति है, प्रैक्टिस है, उसमें हमारे किसान भाई किस तरीके से खरपतवार का नियंत्रण कर रहे हैं? अभी तक अधिकांश किसान तो निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण करते हैं, लेकिन कुछ किसान जो हर्बिसाइड्स हैं, खरपतवार नाशी है, उसका भी उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पेंडिमिथिलिन जो खरपतवार नाशी है 30% ईसी, इसकी 3.33 लीटर प्रति हेक्टेयर जो दवा की मात्रा 500 लीटर में घोल के प्याज की रोपाई के पहले प्री इमरजेंस वो उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा जाता है कि 30 से 40 दिन की अवस्था में खरपतवार फिर से
उगाते हैं, तो पूरी तरह से नियंत्रण किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सर एक चीज ये भी देखी गई है कि जब वो दो दवाइयों का मिश्रण करते हैं अपने आप, तो कभी किसी की मात्रा कम या कभी किसी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो फिर हमारी फसल पे भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमारी वैज्ञानिकों की अनुशंसा हमेशा से यही रही है कि बगैर जानकारी के आप 2 दवाओं का मिश्रण नहीं करें, और यदि आपने बगैर जानकारी के विशेषकर खरपतवारनाशी को आपस में मिलाया, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। और कई किसान ये शिकायत लेकर भी आते हैं कि सर, हमने ये 2 दवाएँ मिलाई थी, जिसके कारण हमारी फसल झुलसने लगी है, ऊपर से टिप जलने लगी है, फूल झड़ने लगे। इस तरह की हर रोज़ आम दिनों में भी किसान शिकायत कर रहे हैं। तो सर बगैर जानकारी के दवा नहीं मिलाना चाहिए। सर आपने ये जो जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, ये बहुत अच्छी जानकारी दी। सर मैं चाहूंगा कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा एक नई तकनीक जो है वो लेकर के आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार कृषि वैज्ञानिक और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो कंपनियां हैं, वो अनुसंधान अपना कर रही हैं, और इसके नतीजे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे मैंने बताया कि 2 दवा किसान ना मिलाएं, यदि मिलाना संभव है तो वैज्ञानिक ही आपस में उनका कॉम्बिनेशन बना के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जो उपयुक्त कॉम्बिनेशन प्याज में खरपतवार नियंत्रण के लिए है, वो क्विजोलफॉप इथाइल 4% प्लस ऑक्सीफ्लोरोपेन 6% ईसी, इन दोनों मिला के 10% ईसी में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसकी 1000 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी, या 400 ml मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर प्याज की रोपाई के 15 से 20 दिन पर जब खेत में नमी हो उस समय स्प्रे करते हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट किसानों को मिल रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि एक नया तकनीक, नई टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में हमारे किसान भाइयों के लिए आ चुकी है। उसका नाम है वनकिल। अब प्याज की फसल में सकरी पत्ती व चौड़ी पत्ती की खरपतवारों का संपूर्ण समाधान संभव है वनकिल के द्वारा। सर आपने हमारे प्याज के किसानों को खरपतवार से जुड़ी जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि हमारे किसान भाई इस जानकारी का फायदा उठाएं और अपनी फसल को खरपतवार मुक्त बनाएं और स्वच्छ हमारा खेत हो, स्वच्छ हमारा भारत हो, हम यही कामना करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो किसान भाइयों, अब हम जानेंगे वनकिल के बारे में कि हमारा खेत स्वच्छ कैसे बनेगा और वनकिल से हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ होगा। तो किसान भाइयों, प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हमारे को उच्च पैदावार और विपणन योग्य उत्पाद प्राप्त करना है, हमें प्रोड्यूस क्वालिटी का और अच्छा यील्ड हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और प्याज की सक्रिय और सीधी पत्तियां खरपतवारों से अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे प्याज की फसल को जो भोजन चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता, जिससे कि उत्पादन पे फर्क पड़ता है। और खरपतवारों की वजह से जो हमारे बल्ब का निर्माण है वो भी प्रभावित होता है, और हमारा क्वालिटी साइज बल्ब का और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो किसान भाइयों, इसीलिए प्याज की फसल में खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, इसीलिए हम वनकिल जो है एक बार खरपतवारों की हार अपने किसान भाइयों के लिए लेकर के आए हैं। इसका ब्रांड नेम मैं फिर से आपको बता दूं, वनकिल। तो प्याज की फसल में सक्रिय व चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का संपूर्ण समाधान। तो वनकिल क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, अब हम ये देखेंगे। तो प्याज की फसल में सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों का संपूर्ण समाधान है वनकिल। इससे क्या फायदा होगा, इसका क्या विशेषताएं हैं, अब हम जानेंगे। ये दोहरी कार्य प्रणाली से कार्य करता है और लंबी अवधि तक का नियंत्रण हमारे किसान भाइयों को खरपतवार से मिलेगा। वर्षा में भी स्थिरता है, 1 से 2 घंटे का रेन फास्टनेस है, और हमारी फसलों पर ये सुरक्षित है। हमारी फसल पर झटका जो है वो नहीं आता, जो हम 2 दवाइयों को मिक्स करके अभी तक हम अपनी खेती में खरपतवार का नियंत्रण करते थे, तो हमारी फसल पर भी झटका लगता था। तो किसान भाइयों, ये फसल आपकी सुरक्षित रहेगी और हरी भरी रहेगी। तो वनकिल की कार्य की
विधि कैसी है, कैसे ये कार्य करता है। वनकिल 10% ईसी दोहरी कार्रवाई और उत्तम स्थानांतरण गतिविधि द्वारा कार्य करता है। यह पत्तियों के माध्यम से अवशोषित होता है और फ्लोएम के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ता है। यह जड़ों द्वारा भी अवशोषित होता है और जाइलम द्वारा ऊपर की ओर बढ़ता है। इसका सिस्टमिक एक्शन है जिसकी वजह से ये पौधे में पूरी तरह फैल जाता है और खरपतवार का नियंत्रण हमारे को संपूर्ण तरीके से मिलता है। किसान भाइयों, ये कुछ प्रमुख चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिसे हम चुपाटी, चोलाई, लूनक, तोडक, बिलबूटी, बाथू, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में हम इसको जानते हैं। तो ये कुछ चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है और ये कुछ सकरी पत्ती वाली खरपतवार है, स्वांक, मकरा, टकरी घास। तो वनकिल का उपयोग कैसे करना है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। डोज जो है प्रति एकड़ 400 ml हमें प्रयोग करनी है वनकिल की, और पानी की मात्रा 150 लीटर जरूर जानी चाहिए। मतलब 10 टंकी जाएंगी, 40 ml एक टंकी में जाएगा और एकड़ की मात्रा 400 ml, और प्रति लीटर जो हमारे को एकड़ की जो पानी का हमें इस्तेमाल करना है वो 150 लीटर पानी। किसान भाइयों, छिड़काव का समय बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किस समय वनकिल का प्रयोग करना है। अगर हमारी खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवस्था की हो गई है, या ट्रांसप्लांट करने के बाद, रोपाई करने के बाद 15 से 20 दिन की अवस्था में जब हमारा किसान भाई स्प्रे करता है कोई भी खरपतवार नाशक, तब हमें वनकिल का प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 पत्ती की अवस्था पे हमें इसका प्रयोग करना है ताकि हमें अच्छा और बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। खेत में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करना अति आवश्यक है स्प्रे करने से पहले। तो वनकिल के लाभ हमें क्या होंगे। सकरी और चौड़ी पत्ती की खरपतवारों का एक साथ हमें नियंत्रण मिलेगा। मजदूरी की खर्च में कटौती होगी। प्याज की गुणवत्ता अच्छी होगी जिससे मंडी में हमें अधिक दाम मिलेगा क्योंकि हमारी फसल जो है वो स्वस्थ रहेगी। अधिक उपज का वादा हम आपसे करते हैं और अधिक लाभ आपको मिले, यही हम आशा करते हैं। वनकिल के परिणाम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वनकिल जहाँ पे उपचारित किया गया है वहां पे खरपतवार एकदम साफ हो चुकी है। यह एकदम स्वच्छ खेत नजर आ रहा है वनकिल के उपयोग द्वारा, और वहीं जहां अनुपचारित है वहां पे हम देख सकते हैं कि खरपतवार का प्रकोप अभी भी है। तो एक और आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो हमने अलग अलग राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे हमने इनका प्रयोग करके कुछ रिजल्ट्स हमने कैप्चर करे जो आप देख सकते हैं। तो ये अनुपचारित है, ये उपचारित है। आप देख सकते हैं कि फसल हमारी हरी भरी है, जैसा हमने कहा कि फसल हमारी स्वस्थ रहेगी, कोई झटका नहीं लगेगा। तो ये वनकिल के कुछ परिणाम हैं। अब हम देखेंगे वनकिल के क्या दिशा निर्देश हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। स्प्रे करते समय मिट्टी में अच्छी नमी सुनिश्चित करें। छिड़काव के लिए हमेशा फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें ताकि हमें कवरेज अच्छा मिल सके। छिड़काव करते समय हाथ न हिलाएं। कम से कम 150 लीटर स्प्रे का घोल प्रति एकड़ सुनिश्चित करें। उचित और समान कवरेज सुनिश्चित करें और स्प्रे को दोहराने से बचें ताकि हमारी फसल पर कोई भी झटका न लगे। तो किसान भाइयों, ये दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हमारे को बहुत ध्यान बारीकी से हमें दिशा निर्देश का पालन करना है। तो किसान भाइयों, आज प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण का एक नया तकनीक, एक नया आविष्कार वनकिल जो लेकर के आया है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड हमारे प्याज के किसान भाइयों के लिए पूरे भारतवर्ष में। मैं आशा करता हूं कि हमारा खेत खरपतवारों से नियंत्रण मिलेगा, हमारा खेत स्वच्छ होगा और हमारा भारत भी स्वच्छ होगा। तो हमारे इस मिशन में आप लोग सहयोग करें और अपने प्याज की खेत में खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए वनकिल का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। देश के किसानों का विश्वास, धानुका।